हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 नो अबाउट प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स बेसिकली एक इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो एनकॉर्ड होता है सॉइल में, वो मूव नहीं कर सकते, है ना। बट उनके जो अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का, वो मूव करते हैं, है ना। और उनमें कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो बर्ड्स की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, वो मूवमेंट का एग्जाम्पल शो करते हैं। तो प्लांट्स का इतना समझ में आया। प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली वो फूड प्रोवाइडर्स होते हैं, प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स, है ना। जितने भी रॉ मटेरियल्स, जितने भी प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स अगर बोला जाए तो दैट इज़ द प्लांट्स। ये मोस्टली ग्रीन कलर्स में होते हैं, यूज़ करते हैं सन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक देयर फूड। अपने फूड को बनाने के लिए ये सन का यूज़ करते हैं एंड उससे जो सनलाइट मिलती है उससे ये फूड बनाते हैं एंड हमें ऑक्सीजन देते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस ना। इन सब के एग्जाम्पल्स में आएगा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और इससे पहले मैं आपसे, आई होप, मुझे लगता है कि आपने वो चैप्टर्स जो हैं ये प्लांट्स का रीड किया होगा अच्छे से, उसके बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, तभी आपको बहुत ही प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा और आप उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स को आपको इसी तरीके से करना है, पहले चैप्टर से गो थ्रू होना है, उसके बाद वीडियो देख के नोट्स बनाने। नाउ हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब बेसिकली स्मॉलेस्ट प्लांट्स होते हैं जिनमें वुडी स्टेम्स नहीं होते, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इनके जो प्लांट्स हैं, कैबेज हो गया, इनमें जो वुडी स्टेम्स नहीं होते हैं, तो ये एग्जांपल है हर्ब्स के, है ना। श्रब्स बेसिकली जो स्लाइटली लार्जर होते हैं हर्ब से, इस थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे रोज़ हो गया, बट उसमें वुडी स्टेम्स होते हैं। वुड के प्लांट्स ले लो, एंड तुलसी देखा होगा, तुलसी में वुडी स्टेम्स हो जाते हैं छोटे छोटे। तो ये थोड़े से श्रब्स के एग्जांपल हैं। अब ट्रीज़ तो बेसिकली जो है आपने देखा ही होगा, मैंगो, गुआवा, ये सब तो ट्री हैं। तो ये सब ट्रीज़ के एग्जांपल हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, इसमें थिक वुडी स्टेम्स होते हैं। आई होप हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इनमें क्या करना है, बेसिक आपको एग्जांपल्स, जितने एग्जांपल्स हो सकते हैं उतने एग्जांपल्स इसमें करने हैं, वो बुक में मेंशन है, ठीक है। बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स एंड ट्रीज़ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स जो होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होता है, विदाउट सपोर्ट दे डू नॉट ग्रो, है ना। इनको क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए, क्लाइंबर्स में मनी प्लांट हो गया जो क्लाइंब करता है, एंड और थोड़े से प्लांट जिसको नीलकंठ बोलते हैं, उसमें नीले नीले फ्लावर्स होते हैं, तो उसका जो फ्लावर हो गया वो भी क्लाइंबर्स होता है। क्रीपर्स, करेले का पेड़ ले लो, एंड कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर, एंड एक और होता है बॉटल ग्राउंड, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्रीपर्स में आती हैं, तो ये इनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्गी एंड मॉसेस। एल्गी एंड मॉसेस क्या होता है? ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, बेसिकली सिंपल प्लांट्स होते हैं एल्गी एंड मॉसेस। ये मोस्टली हमें फ्लोटिंग वाटर पे फ्लोट करते हुए आपको दिखेंगे। एंड मॉसेस सरफेस ऑफ रॉक्स, बार्क एंड ट्रीज इन ह्यूमिड कंडीशन। आप कहीं माउंटेन्स पे गए होंगे तो वहाँ पे जितने भी आपको ट्रीज़ दिखेंगे ना, वो बेसिकली मॉसेस ही होते हैं। एल्गी जो है वो प्लांट सरफेस ऑफ वाटर, जितने भी रिवर्स हैं या फिर ओशंस तो नहीं, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, लेक्स में देखेंगे जो ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, वो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। एंड मॉसेस जो रॉक्स, माउंटेन्स एंड बाग में दिख जाती हैं, वो मॉस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम शुरू करते हैं कि प्लांट्स के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स, स्टेम्स, ब्रांचेज, ये सब चीज़ें देखेंगे। लीफ क्या होता है? ये मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है। जो ये पार्ट होता है ना, लीफ बेसिकली ग्रीन कलर में होता है, एंड इसी ग्रीन कलर की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। एंड दे आर इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। इनका बेसिक एक जैसे शेप नहीं होता है, सभी प्लांट्स में डिफरेंट शेप्स के जो लीव्स होती हैं। और इनके पार्ट्स कितने होते हैं? मिडरीव, वेन्स एंड ब्लेड एंड लैमिना। तो अगर आप लीव्स लेंगे तो जो बीच वाली है उसको मिडरीव बोलते हैं। लाइक अगर मैं प्लांट आपको लीव्स बना के दिखाऊं, जैसे कि ये एक लीव हो गया ना, ये है ना, ये जो है लाइन, इसको मिडरीव बोलते हैं। एंड यहाँ से ये जो है इसको हम बोलते हैं वेन्स। ये वेन्स होती हैं, ये मिडरीव हो गई। एंड ये पूरा जो सरफेस है ना, ये इसको हम लैमिना बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। रेस्पिरेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें लॉस होता है वाटर का फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के एरियल पार्ट से लॉस होता है वाटर का,
थ्रू द लीव्स के अंदर जो टाइनी ओपनिंग्स होती है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। एंड वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर बाहर आता है, अंडर साइड द लीव्स ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड मेकिंग करते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में और इसके थ्रू उनका खाना बन जाता है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करते हैं सनलाइट के थ्रू, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेके अपना खाना बनाते हैं एंड उसके बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द प्लांट, है ना। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमेशा ग्रीन लीव्स में ही होता है एंड कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो उसमें भी ये होता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ बात करते हैं, हमने ये सब चीज़ें बात कर ली कि लीव्स में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। अब बात करते हैं रूट्स क्या होता है। बेसिकली ये प्लांट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे जो हाउसेस होती हैं उनकी जो उनका जो बेस होता है अंडरग्राउंड होता है, वैसे ही रूट का भी बेस होता है वो वैसे ही प्लांट का जो बेस होता है रूट, वो स्टेबिलिटी प्लांट्स को प्रोवाइड करता है एंड ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम रूट का ही होता है और ये सॉइल के अंदर पाया जाता है एज यू नो ऑलरेडी। तो इसके भी टाइप्स होते हैं। टैप रूट बेसिकली किस में पाया जाता है, लार्ज ट्रीज एंड श्रब्स में पाया जाता है। ट्रीज बेसिकली जो मैंगो ट्रीज, गुआवा ट्रीज एंड बहुत सारे ट्रीज़ हैं, आप कितने बताओ, नीम का हो गया, आंवला हो गया, ये सब बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे टाइप्स के ट्रीज़ हैं। उन सब में टैप रूट होता है जो बिल्कुल अंडरग्राउंड तक जाती है। ये बहुत ही ऐसे होते हैं, ठीक है। ये टैप रूट का एग्जाम्पल है। और श्रब्स में होता है, श्रब्स के एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया रोज़, तुलसी, ये सब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, ये एग्जाम्पल है श्रब्स के। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाती, इसमें जो मैं बताऊँ आपको, फिब्रस रूट बेसिकली यहीं से ऐसे निकली होती है। जैसे अनियन देखा है ना आपने, अनियन की जो रूट्स होती है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिब्रस रूट। तो ये फिब्रस रूट का एग्जाम्पल है। ये हर्ब्स में होता है बेसिकली। जितने रूट्स एंड लीव्स एंड रूट्स रिलेशन, बेसिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा फिब्रस प्लांट्स है या फिर कौन सा फिब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स किस प्लांट्स में होगा। तो जिसमें पैरेलल वेनेटेशन होगा जिसके लीव्स में, उसके फिब्रस रूट्स होंगे एंड जिसमें रेटिकुलेट वेनेटेशन होगा उसके लीव्स में, वो होंगे टैप रूट वाले प्लांट्स होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। आपको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ बात करते हैं स्टेम क्या होता है। ये मेन पार्ट होता है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। जैसे हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, वैसे ही प्लांट्स का स्टेम है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है एंड हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड, है ना। फूड का ट्रांसपिरेशन तो स्टेम्स के थ्रू तो लीव्स एंड ब्रांचेस में जाएगा ना। तो दैट्स वाई जो स्टेम होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है, इन सब का ट्रांसपिरेशन करता है। लीव्स एंड ब्रांचेस जो ओरिजिनेट होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें से ओरिजिनेट होंगे, तो उन्हीं में ट्रांसपिरेशन होगा वाटर, मिनरल्स एंड फूड का। दैट वाज अबाउट द स्टेम, ठीक है। सो अब देखेंगे फ्लावर बेसिकली क्या होता है। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जिससे पार्ट्स होते हैं सेपल्स, पेटल्स, मेल स्टिग्मा एंड द फीमेल स्टाइल, है ना। ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है, ये तब होता है जब पॉलिन ग्रेन्स जो है वो मेल एंड्रोसियम जो फ्यूज़ हो जाते हैं एग से इन द फीमेल स्टाइल। बेसिकली अब इनको ले जाने का काम कौन करता है, हनी बीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाती हैं, तो उसके साथ जो है मेल एंडियोस्पर्म उनके साथ उनके विंग्स में फ्यूज़ होके दूसरे प्लांट्स पे जाएंगे। तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा हैपन होगा विद द हेल्प ऑफ हनी बीज। तो जब भी मेल एंडियोस्पर्म जो है वो एंड्रोसियम जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगे फीमेल स्टाइल से, फीमेल स्टाइल में जो एग होता है उनके साथ, तो रिप्रोडक्शन पूरा हो जाता है। दैट इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फ्लावर दिखा देती हूँ। सकते हैं ये एक फ्लावर है, इसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, पिस्टिल, एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, पेटल, सेपल, ओयूल और ये रिसेप्टर। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर 1 जो है ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जो है वो स्टाइल है, स्टिग्मा है एंड ये सब चीज़ें दी गई हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और इसके ही थ्रू जो है जब भी मेल गैमेट्स जो है, मेल के एंड्रोसियम जो हैं वो आते हैं उनके
विंग से फ्यूज होके तो इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्स होते हैं। तो इसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। एनक्लोज डोरमेंट एम्ब्रियो प्लांट का जो है वो डोरमेंट एम्ब्रियो होता है, सीड, जो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, जो हेल्प करता है न्यू प्लांट्स को ग्रो होने में, है ना। सीड्स का बेसिकली यही है, फ्लावर के बाद जो सीड बनते हैं उनका काम होता है फ्रूट्स के अंदर बेसिकली वो सीड्स पाए जाते हैं एंड गिव राइज टू द न्यू प्लांट। तो सीड का ये काम होता है। नाउ सीड्स के पार्ट्स क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको सीड्स दिखा देती हूँ। सीड्स का इन्होंने लैटरल व्यू दिखाया है सीड का, एंड ये मेच्योर एम्ब्रियो विथ प्लांट, जब इसमें प्लांट्स का ग्रो होना शुरू हो रहा है तब इन्होंने प्लांट वो दिखाया है। यहाँ पे ये हिलियम होता है, माइक्रोपाइल इसको बोलते हैं, एंड ये पूरा सीड कोट होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। अब यहाँ पे ये कोटिलेडन्स सीड का वो पूरा दिखाया है जब एम्ब्रियो बनता है, और ये कुछ सीड कोट, ये ऊपर वाला सीड कोट हो गया, यानी ये कोटिलेडन, है ना। बेसिकली जब ये प्लांट्स, इसमें न्यू प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तब का दिखाया है। सीड्स को हमने देख लिया। अब पार्ट्स ऑफ सीरीज में पार्ट्स क्या होते हैं, जो प्लम्यूल होते हैं ना वो गिव राइज टू न्यू शूट में वो कन्वर्ट होते हैं। रेडिकल जो होते हैं वो रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड कॉटिलेडन्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कॉटिलेडन्स में 2 टाइप्स के होते हैं। मोनोकॉट मीन्स उसमें सिंगल कॉटिलेडन्स होगा, डायकॉट मीन्स 2 कॉटिलेडन्स होगा। जैसे कि अभी हमने सीड्स को देखा, सीड्स को हमने देखा, कॉटिलेडन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ये सीड कोट हो गया, एंड रेडिकल जो रूट्स में कन्वर्ट होगा। तो ये इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि कौन सा पार्ट का क्या काम होता है। आई होप सीड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। फूड बेसिकली फूड के सोर्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स हैं वो हमेशा हम एक फ्लावर से ही डेवलप होते हैं, एंड वेजिटेबल्स जो है वो पार्ट होता है प्लांट का। देखो वेजिटेबल्स में क्या है, वो प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, उसका शूट भी हो सकता है, बेसिकली स्टेम, और लीव्स भी हो सकता है, रूट्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रूट्स हो सकता है। बेसिक सा एग्जांपल टोमेटो, ये एक फ्रूट भी है एंड एक वेजिटेबल्स भी है, तो दोनों की कैटेगरी में टोमेटो आता है। तो आई होप ये चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा। कंक्लूज़न यही था इस चैप्टर का। पहले आप चैप्टर को रीड करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।